वो शादी करके खुशी लाया था, मगर घर में सुकून की जगह रोज झगड़ा था। बीवी हर बात पर लड़ती, चीखती, हुक्म चलाती। शोहर कहता बीवी हो तो बीवी बनो, हर वक्त की लड़ाकी बुआ मत बनो। बात इतनी भर गई कि रिश्ता टूटने के करीब पहुंच गया। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर क्या था वो वाकया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग बहुत ही सादा थे और सादा सी जिंदगी गुजारना ही पसंद करते थे। मगर उसी गांव के एक घर के अंदर हर रोज शोर मचता था। वहाँ सुकून नाम की चीज ही नहीं थी। उस घर में रहता था आमिर और उसकी बीवी नादिया। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। आमिर बहुत ही नर्म दिल और मेहनती आदमी था, जबकि नादिया इसके बिल्कुल बरअक्स थे। नादिया बहुत ही सख्त मिजाज औरत थी। सब्र नाम की तो उसके अंदर कोई चीज ही नहीं थी। वो छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा करती कि बात का पहाड़ बना देती। हर वक्त घर में बिला वजह चिक चिक और अजीब अजीब तरह के सवाल। कभी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों देर से आया, ये सब गलत है। अजीब अजीब तरह की बातें, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। घर में बस चीखें गूंजती रहती थी। आमिर बेचारा सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जब थका हारा रात के वक्त पसीने में शराबोर घर आता, तो सुकून के 2 लफ्ज भी उसे नसीब ना होते। और वो बेचारा यही सोचता रहता कि ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने ऊपर कोई अजाब मुसल्लत कर लिया हो। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी उनके बारे में बातें करने लगे। कोई कहता इनके घर से तो हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं, तो कोई कहता इनके घर से बर्तन गूंजते हैं, कभी टूटते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके घर में तो सुकून नाम की चिड़िया ही नहीं रहती। आमिर जो कि नादिया को पहले से ही जानता था, तो तब वो बहुत ही हंसमुख और नर्म मिजाज लगते थे। इसलिए आमिर ने ये सोचकर उससे शादी की कि जो हमसफर मुझे चाहिए था वो मिल गया है, अब जिंदगी सुकून से गुजरेगी। अब शादी को 2 साल हो चुके थे और ऐसा लगता था जैसे हर गुजरते दिन के साथ साथ उसके अंदर लड़ाई झगड़े वाली सलाहियत बढ़ती ही जा रही है। वो बाजार जाती तो लोगों से लड़ाई करके आ जाती। गांव की औरतें भी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हटने लगी, कोई भी उससे बात ना करती। एक दिन आमिर ने नादिया को अपने पास बिठाया और प्यार से उसे समझाने लगा, देखो यूं बिला वजह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम बीवी हो तो बीवी बन के रहो। यूं हर वक्त मोहल्ले की लड़ाकू बुआ बनती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि घर हमेशा प्यार से चलता है, लड़ाई से नहीं। अब नादिया ने आमिर की बात को समझने की बजाय उसका उल्टा मतलब लिया और गुस्से से कहने लगी, मैं ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी। तुम्हें नहीं पसंद तो छोड़ दो मुझे। एक दिन आमिर काम से फारिग हुआ तो वो घर आने की बजाय वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया। अब सोचने लगा कि मैंने तो जो समझा था नादिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है। समझाता हूँ तो उल्टा लड़ती है। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी शादी ही गलत है। उधर नादिया पानी भरने के लिए कुएं पर गए और बाल्टी जब उसने पानी की भरी और घर आने लगी, तभी अचानक उसका पाँव फिसला और वो वहीं गिर गई। उसकी टांग पर चोट भी आ गई। इतने में आमिर भी अपने घर की तरफ आ रहा था कि अचानक अपनी बीवी को गिरा हुआ देखा, तो दौड़कर आया, उसे उठाया और उसे अपने साथ घर लेकर आया। रात गहरी हुई तो आमिर सो गया। तब नादिया उसके पास बैठी यही सोच रही थी कि मैं किस कदर इस आदमी से लड़ाई करती रहती हूँ। कभी मैंने आमिर को 2 पल सुकून के नहीं दिए, हमेशा लड़ाई झगड़ा और चीखो पुकार। लेकिन इसके बावजूद उसने मेरा कितना साथ दिया, मेरा सहारा बन गया। अब नादिया वहां से उठी और बाहर चारपाई पर आकर बैठी और रोने लगी, क्योंकि उसे गुजरा हुआ वक्त याद आ रहा था जब वो आमिर के साथ लड़ाई झगड़ा ही करती रहती और कभी उसकी खिदमत नहीं करती थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो नादिया की आवाज गूंज नहीं रही थी, बल्कि घर में सुकून था। और वो खामोशी के साथ बावर्ची खाने में गई और नाश्ता बनाने लगी। आज उसकी आवाज में भी नरमी थी। जब नाश्ता बन गया
तो वो आमिर को कमरे से बुलाने के लिए गई और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगी। कहती, मैं गलत थी आमिर, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, ना कि दुश्मन। ये सुनकर आमिर मुस्कुरा दिया। अब कुछ महीने गुजर जाने के बाद वही घर मिसाल बन गया। दोनों मिलकर काम करते, हंसते बोलते। लड़ाई की जगह मोहब्बत ने ले ली, क्योंकि बीवी जब साथ दे तो घर जन्नत बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गुस्सा घर को तोड़ देता है, जबकि नरमी घर को जोड़ देती है। क्योंकि शोहर और बीवी दुश्मन नहीं, बल्कि जिंदगी के साथी होते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं, मोहब्बत से बोला गया एक लफ्ज हजारों चीखों से ज्यादा ताकतवर होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.